छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। तो आज के टॉपिक का नाम है, मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं जो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है और उसको याद रखने का प्रयास भी करना है। टॉपिक का नाम है, थोड़ा सा टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, गदर जो मूवी अभी रिलीज हुई है, गदर 2 मूवी जो है लीक हुई है। और लीक अगर हो गई है तो क्या इसको लेकर कोई कानून है हमारे देश के अंदर? और अगर कोई मूवी लीक हो जाती है तो जिस व्यक्ति ने लीक किया है उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगाए जाते हैं और सजा का क्या प्रावधान है, और हम किसे मूवी लीक मानेंगे, ये चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, 1 बाय 1 जो है इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो एक एक्ट है, उस एक्ट की मैं यहाँ पर बातचीत करना चाहूँगा, सिनेमाटोग्राफी एक्ट। सिनेमोटोग्राफी एक्ट। इस एक्ट को आप लोगों ने आज पढ़ना है। इसके अलावा इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन करके रखे हैं उनको भी पढ़ना है। पहली बात तो ध्यान में रखनी है कि सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 में पास हुआ। कब पास हुआ? 1952 में पास हुआ। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना, अपने मन में बिठा कर रखना। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि आखिरकार सिनेमाटोग्राफी एक्ट है क्या, आप बोलेंगे इसे पार्लियामेंट ने पास किया, पार्लियामेंट में संसद ने पास किया, और इसका उद्देश्य जो था फिल्म जगत में सुधार लाना था, यानी कि फिल्म जगत में चोरी ना हो, कुछ एक ऐसा कंटेंट या ऐसी वीडियोस सामने ना लाई जाए जो सामाजिक हित में ना हो। इस एक्ट का उद्देश्य ये था। 1952 में इस एक्ट को पास किया गया, और जब ये 52 में 1952 में इस एक्ट को पास किया गया तो किसने पास किया, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और इसका उद्देश्य क्या था? जो फिल्म जगत है, फिल्म जगत में सुधार लाना था। फिल्म जगत में जो सर्टिफिकेशन होती है उस आधार पर फिल्मों को आगे बढ़ाना था। जो ये उस वक्त काम किया गया तो हमारी संसद ने काम किया, पर जो ये फिल्म जगत या सिनेमाटोग्राफी एक्ट का जो सीधा संबंध जोड़ा जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जोड़ा जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मीन्स अंतिम जो स्वीकृति दी थी या जिस मंत्रालय के जुरिडिक्शन में ये एक्ट था, वो कौन सा मिनिस्ट्री थी या कौन सा मंत्रालय था? तो वो था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आखिरकार सिनेमाटोग्राफी एक्ट क्यों लाया गया? तो मैंने आपको बता दिया कि फिल्म जगत में चोरी ना हो, फिल्म जगत में जो है डेवलपमेंट हो, फिल्म जगत का कौन सा कंटेंट लोगों को दिखाया जाए, इस उद्देश्य से ये जो एक्ट था वो लाया गया। फिर हुआ क्या, इस एक्ट में कुछ एक खामियां थी, उसको दूर करने के लिए 2023 में ये जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट था इसमें संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। और जब ये संशोधन किया गया तो इसमें कुछ एक बदलाव लाए गए, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट है उसमें कुछ एक बदलाव किए गए, और किसी भी एक्ट में बदलाव करने हैं वो काम भी संसद का होता है। तो मीन्स संसद ने काम किया। संसद बोले तो लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट को मिलाकर संसद बनती है। 2023 की बातचीत है। जब 2023 का संशोधित एक्ट हमारे सामने आता है तो उस वक्त इसमें क्या क्या बदलाव किए गए वो जानना काफी जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
वो जानना काफ़ी जरूरी है। 2023 का जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट है उसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 2023 और सिनेमाटोग्राफी ए एक्ट की बातचीत कर रहे हैं। इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए, उन प्रोविजन को मैं यहां लिखने वाला हूं। पहले तो सिनेमाटोग्राफी एक्ट आपको पता चल गया, फिल्म जगत से संबंधित है, उसमें सुधार लाने के लिए और पब्लिक के हित में हो कंटेंट और साथ में चोरी ना हो उसको रोकने के लिए, फिल्म की चोरी ना हो, उनके कंटेंट की चोरी ना हो, वो हम सीखने वाले हैं। और साथ में ये वर्ड भी आज सीखेंगे कि फिल्म पायरेसी क्या होती है। और अभी जो गदर 2 लीक हुई, फिल्म का लीक होना क्या, कैसे जानेंगे हम कि ये फिल्म लीक हुई। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो 2023 का सिनेमाटोग्राफी एक्ट है उसमें क्या क्या प्रावधान किए थे। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति किसी फिल्म को लीक कर देता है या उसकी चोरी करता है तो उसको 3 माह से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 3 माह से 3 साल तक, 3 साल तक की सजा, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि अगर जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट 2023 है, कोई व्यक्ति जो संशोधित रूप है कुछ इस तरह करता है, किसी फिल्म के कंटेंट की चोरी करता है या फिल्म अभी रिलीज हुई है उसको सिनेमा जो हॉल होते हैं वहां से बाहर पब्लिक कर देता है, कोई भी कारण हो सकता है, रिकॉर्ड करके या फिर जो अभी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई है तो कहीं जो अंदर व्यक्ति जो है वो इसको कहीं लीक कर देते हैं, मीन्स बिना सहमति के। किसकी सहमति के? जो उसमें हीरो है, जो उसमें डायरेक्टर है और उसमें जो इंडल्ज व्यक्ति है, उनकी परमिशन के बिना अगर ऐसा किया जाता है तो उसको हम फिल्म पायरेसी कहते हैं। फिल्म की पायरेसी होगी, फिल्म की चोरी होगी। तो जो हमारा सिनेमाटोग्राफी एक्ट 2023 का नया संशोधित रूप है, जो 1952 का मतलब बदला हुआ रूप है, उसमें क्या क्या प्रोविजन करके रखें। तो ऐसे व्यक्ति को, अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसे 3 माह से 3 साल तक की क्या दी जा सकती है, सजा दी जा सकती है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो फिल्म है उस फिल्म में जितनी भी कॉस्ट आई है, मान लो कि फिल्म को बनाने में 7-8 करोड़ रुपए आया, तो जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है तो फिल्म जो टोटल खर्चा है फिल्म का, कुल जो खर्चा है उस खर्चे का व्यक्ति को 5% जुर्माना लगाया जाएगा। 5% जुर्माना लगाया जाएगा उस व्यक्ति के ऊपर, जो अगर व्यक्ति ऐसा करता है। तो मिला कर जब आप ये देखते हैं तो ये किस एक्ट में प्रोविजन करके रखा है, तो ये एक्ट 2023 का सिनेमाटोग्राफी एक्ट है, उसमें ये प्रोविजन करके रखा है। पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए। उसके अलावा जो कुछ एक बातें हैं आपको फिर याद रखनी है कि फिल्म पायरेसी क्या होती है। देखो, फिल्म पायरेसी मैं आपको समझाने वाला हूं। फिल्म पायरेसी क्या होती है या फिल्म लीक क्या होती है। कहीं ना कहीं फिल्म लीक या फिल्म पायरेसी आपस में सिनोनिमस है। फिल्म पायरेसी का मतलब है कि जो कंटेंट जो है वो हीरो या उसका जो डायरेक्टर है उस फिल्म का, या उसमें जो इंडल्ज व्यक्ति है, जो पर्सन है, उनकी सहमति के बिना उस कंटेंट को वो क्या कर सकते हैं कि कहीं बेच नहीं सकते हैं। इसको अच्छे से याद रखना, ये आपको अच्छे से याद रखना। या अभी जो फिल्म रिलीज होने वाली है उसको लीक नहीं कर सकते हैं। या फिर आप सिनेमा हाउस या सिनेमा हॉल में जब जाते हैं तो वहां पर जब मूवी देख रहे हैं तो वहां से आप उसको रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं आप तो ये फिल्म पायरेसी या फिल्म लीक का मामला कंसिडर किया जाएगा। तो इसके लिए ये एक्ट बना हुआ है ताकि जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके जो करियर के ऊपर दिक्कत ना आए, उनका करियर रिस्क में ना पड़ जाए। क्योंकि जब एक फिल्म बनती है तो उसके ऊपर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट किया होता है
उसमें ढेर सारे जो व्यक्ति हैं, कई व्यक्तियों को रोजगार मिला होता है। अगर ये फिल्म कहीं ना कहीं सिनेमा हॉल में चलने से पहले ही लीक हो गई तो फिर सिनेमा हॉल में जाकर व्यक्ति क्यों फिल्म को देखेगा? तो उससे उनकी जो अर्निंग होगी वो काफ़ी कम हो पाएगी। एक बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात, आखिर पायरेसी क्यों करते हैं? तो होता क्या है कि अपने पैसे बचाने के लिए कुछ एक लोग ऐसा करते हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनकी डिमांड काफ़ी होती है और क्या होता है कि उन्हें सिनेमा हॉल में टिकट नहीं मिल पाती है, पहले ही सारे सिनेमा हॉल बुक हो गए होते हैं। तो इस दौरान भी पायरेसी या फिल्म लीक होने के चांसेस रहते हैं, जो गदर 2 के साथ हुआ। अच्छे से आप याद रखिएगा। अब दूसरी बात क्या है कि हमारे देश के अंदर कौन सी फिल्म किसको दिखानी है या कौन सी फिल्म किसको नहीं दिखानी है, इसका निर्धारण कौन करता है? थोड़ा समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इसके लिए हमारे देश के अंदर एक बोर्ड बना हुआ, उस बोर्ड का नाम मैं यहां पर लिखने वाला हूं, CBFC। इसकी फुल फॉर्म जो है वो भी मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CERTIFICATION, ये बोर्ड है। और इस बोर्ड का गठन जो किया गया था, गठन 1952 का सिनेमाटोग्राफी एक्ट है, उसके तहत इसका गठन किया गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसको हिंदी भाषा में अगर हम बोलें तो एक अच्छा खासा नाम आता है। देखिए, हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय फिल्म बोर्ड, मेरी बात ध्यान से सुनना, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, प्रमाणन बोर्ड इसको नाम दिया जाता है। 1952 के एक्ट के तहत यह बातचीत कही है कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा बोर्ड होगा और जिसका गठन किस एक्ट के तहत किया जाएगा, 1952 का जो एक्ट है, और इस एक्ट को क्या नाम देके रखा है, सिनेमाटोग्राफी एक्ट देके रखा है। इसके तहत हमारे देश के अंदर क्या होगा, एक बोर्ड होगा, उस बोर्ड को क्या कहेंगे, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए। अब जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के बातचीत करें तो इस बोर्ड के काम क्या होते हैं? तो बोर्ड के काम क्या होंगे, CBFC के काम तो मैं पहले भी बता चुका हूं, या किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है। तो पहला उद्देश्य है, नंबर 1 पे उद्देश्य जो रहेगा वो उद्देश्य रहेगा, ध्यान से देखना, उद्देश्य यह है कि फिल्म की चोरी ना हो, फिल्म की चोरी ना हो, फिल्म जगत में, जो फिल्म जगत है उस जगत में कौन सा कंटेंट दिखाया जाना है, किसको पब्लिक में दिखाना है, किसको बच्चों को दिखाना है, और किसको कौन सा कंटेंट दिखाया जाना है, ये निर्धारण कौन करता है, CBFC करता है। तो देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। जिस कंटेंट को यू कैटेगरी में रखा है वो सबके लिए दिखाया जाता है। मीन्स पब्लिक वाला कंटेंट कौन सा होगा, यू कैटेगरी वाला, जिसको यू सर्टिफिकेशन मिला है, यू प्रमाणन मिला है, वो सबको दिखाया जा सकता है। यू प्रमाणन जो होता है बिना सार्वजनिक प्रदर्शन, मतलब इसको दिखाया जाए, सबको दिखाया जाए। और ए जिसको मतलब सर्टिफिकेशन मिल जाता है, वो जो कंटेंट दिखाया जाएगा वो जो अडल्ट होते हैं उनको दिखाया जाता है, अडल्ट, ए जो प्रमाणन जिसको मिल जाए। और अगर कंटेंट के ऊपर US का प्रमाणन है, मीन्स US का प्रमाणन मिल गया, तो 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को माँ बाप की निगरानी में रखकर वो कंटेंट दिखाया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे प्रमाणन जो दिए जाते हैं, हमारा जो सेंट्रल फिल्म ऑफ मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो बोर्ड है उसके द्वारा ये किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। अब आखिरकार ये जो हमारा CBFC जो बना है, ये कब बना है, तो ये बना जो है
1952 में ही बना। इस बात को अच्छे से याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में। ये आपको अच्छे से याद रखना, कहाँ पर है? मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। फिर दूसरी बात रहती है कि देखिए जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अभी जो अध्यक्ष है वो प्रसून जोशी है। कौन है? प्रसून जोशी अभी इसके अध्यक्ष है। प्रसून जोशी इसके अध्यक्ष है। प्रसून जोशी इसके अभी अध्यक्ष है। अगर हम संरचना की बातचीत करें, मीन्स कंस्ट्रक्शन की बातचीत करें, तो इसमें कितने व्यक्ति देखने को मिलेंगे? एक अध्यक्ष होता है, 1 + 25, 1 मिनट 25, 1 मिनट रुकिए, इस साइड लिखता हूँ, ठीक है। 1 + 25 तो कितने बन गए? ये टोटल मिला जुलाकर 26 बन गए। एक अध्यक्ष होता है और अन्य जो सदस्य हैं वो आपको मैंने बता दिए, और अन्य सदस्य गैर सरकारी सदस्य होते हैं। तो जब आप पूरा का पूरी बातचीत समझ गए, तो अभी हाल में ही जो गदर मूवी है, गदर मूवी जो गदर सेकंड है, वो क्या हो गई है? लीक हो गई है। गदर सेकंड क्या हो गई है? लीक हो गई। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ये गदर क्या हो गई है? लीक हो गई है। इस बात को आप लोगों ने क्या करना है? इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छे से समझना है। तो ये था छोटा सा वीडियो जो आपको पसंद आया होगा, और जो ये सारी की सारी बातचीत की है हमने, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है, जो हमारे लिए क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें, शेयर जरूर करें, और एक बार बता दें कि क्या वीडियो अच्छा है या इसमें कुछ एक खामियां रही है, ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँ। साथ में जो भी बच्चे जुड़े थे, धन्यवाद, जय हिंद, और जो बचा हुआ है उसको कर करें।